आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इन तीन लोगों की सलाह से हारा हुआ व्यक्ति भी बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। अपने चाणक्य नीति शास्त्र में आचार्य चाणक्य ने जीवन से जुड़े कई पहलुओं का वर्णन किया है। चाणक्य ने नीति शास्त्र में कई ऐसी बातों का जिक्र किया है जो व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। कहा जाता है कि आचार्य चाणक्य की इन नीतियों को अपनाना मुश्किल होता है, लेकिन जिसने भी अपनाया उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सका। आचार्य चाणक्य ने एक नीति में बतलाया है कि आखिर कौन सी तीन चीजें व्यक्ति को कभी हारने नहीं देती। आज आप भी जान लीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल साबिर जी मोटिवेशन पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह की पावरफुल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के नीतिगत विचारों को समझना थोड़ा कठिन जरूर है, पर गहराई से समझने के लिए आसान भाषा में मैं आपके सामने रख रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि आचार्य चाणक्य को गहराई से समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। समुद्र की सतह पर बड़ी विशाल ऊंची लहरों को देखा जा सकता है, लेकिन गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल इसी तरह जीवन की उपलब्धियों को देखा जा सकता है, लेकिन गहराई में क्या छिपा है इसका जानना या अंदाजा लगाना मुश्किल है। जैसे समुद्र की गहराई में उतरना पड़ता है, वैसे ही जीवन की गहराई में भी उतरना पड़ता है, तभी कामयाबी की बुलंदी तक पहुंचा जा सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, कोई भी हारा हुआ व्यक्ति जब सब कुछ गंवा बैठे तो इन तीन लोगों की सलाह मान ले और उन सलाह पर अमल कर ले तो हारा हुआ व्यक्ति फिर से सफलता हासिल कर सकता है। और वो तीन तरह के लोग हैं, जान लीजिए। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि पहला व्यक्ति वो है जो आपकी तरह हारा हुआ हो, यानी असफल व्यक्ति। असफलता पाने वाला भी सफलता पाने वाले को सहायता कर सकता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार एक असफल व्यक्ति की सभी बातें ध्यान से सुने और धैर्य रखें, क्योंकि सबसे पहले वह व्यक्ति उस कार्य के बारे में अपने मन की भड़ास निकालता है और कहता है ये बहुत ही बेकार काम है, वक्त की बर्बादी है, और कहता है कि इस क्षेत्र में सिर्फ मेहनत ही मेहनत है, सर दर्द बहुत ज्यादा है पर हासिल कुछ भी नहीं होता, इसके बजाय कुछ और करना ज्यादा बेहतर है। यहाँ तक कि वह हारा हुआ व्यक्ति उस काम को कभी न करने की सलाह देता है और कोई दूसरा काम करने की सलाह देता है। ये अभी उसकी आधी और अधूरी बात है, पूरी बात होना अभी बाकी है। इस पर आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी विषय पर किसी की अधूरी बात सुनकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि धैर्य से उसकी पूरी बात सुनना और समझना चाहिए कि वह आखिर कहना क्या चाहता है। अक्सर लोग बिना वजह जाने अधूरी बात सुनकर उस बात को मान लेते हैं और फिर पछताते हैं कि उसकी बात मानकर फंस गया हूं। इसलिए किसी की चार बात सुनकर कोई भी रास्ता नहीं चुन लेना चाहिए। अक्सर ऐसा भी होता है कि किसी अच्छे रास्ते के लिए दो चार बातें सुनकर लोग उस दिशा में न जाने का भी निर्णय ले लेते हैं। किसी की पहली दो चार बातें सुनकर किसी अच्छे कार्य के बारे में गलत धारणा बना लेते हैं, अपना ध्यान विचलित कर लेते हैं, अपनी चाहत, अपनी इच्छा शक्ति को खत्म कर लेते हैं। फिर जब उस कार्य की पूरी और सही जानकारी मिलती है तब शुरू करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन उस कार्य को करने का सही समय निकल चुका होता है और पछतावा होता है कि पिछला समय गवा दिया, काश पहले ही शुरू कर लिया होता। एक असफल व्यक्ति पहले तो भड़काने वाली बातें करेगा। यदि आप फिर भी जानने की कोशिश करते हैं तो वह आपको सही बात बताएगा कि वह काम तो सही है पर मेरी कुछ मजबूरी है, काश मैं उस समय कर लिया होता। और सबसे महत्वपूर्ण बात अभी भी नहीं बताएगा, जो आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपका उसे ध्यान से सुनना और उसकी बातों को समझना उसे मजबूर कर देगा असली बात बताने के लिए, और वो है वो गलतियां जो उसने की थी जिस कारण से वह असफल रहा। दोस्तों, याद रखो, कोई भी असफल व्यक्ति पहले उस सफलता को ही गलत बताएगा, कहेगा ये रास्ता ही बेकार है। फिर वह दूसरी बार में बताएगा रास्ता तो ठीक है पर मेरी ही मजबूरी रही जो मैं नहीं कर सका। लेकिन बहुत मुश्किल से ही कोई बताएगा तीसरी बार में कि मैंने ये गलतियां की, नहीं तो मैं भी सफल होता।
तो पहले भड़ास निकालेगा, फिर स्वीकार करेगा और आखिर में बताएगा कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करना है जो आपके लिए अमृत का काम करेंगी और आपको सफलता तक पहुंचाएंगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सफलता असफलताओं के अनुभव से प्राप्त होती है, इसीलिए असफल व्यक्ति का अनुभव आपके समय और मेहनत व होने वाले नुकसान से बचाता है और आपको इस प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ता। दोस्तों, आचार्य चाणक्य बताते हैं कि दूसरा व्यक्ति है सफल व्यक्ति, जिसकी सलाह माननी चाहिए, क्योंकि सफल व्यक्ति की सलाह आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। चाणक्य कहते हैं कि सफलता की राह में क्या क्या मुश्किलें आती हैं एक असफल व्यक्ति बताता है और सफल व्यक्ति उनसे बाहर निकलने का रास्ता बताता है, क्योंकि वह उन मुश्किलों को पार करके आगे निकल चुका होता है। एक सफल व्यक्ति से असफल व्यक्ति से पता चली उन मुश्किलों के बारे में जरूर पूछना चाहिए कि उनसे बाहर कैसे निकला जाए। वह सफल व्यक्ति आपको बताएगा कि मुश्किलों का कैसे सामना किया जाता है, कैसे उन पर जीत हासिल करके आगे बढ़ा जाता है। एक सफल व्यक्ति जीत का अनुभव बताकर आपका हौसला बढ़ाता है, इसीलिए दोनों की सलाह माननी चाहिए। और चाणक्य बताते हैं कि तीसरा व्यक्ति है आप खुद। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं आपका दिमाग ही सारे कार्य को परिणाम तक ले जाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आधी सफलता तभी प्राप्त कर लेता है जब वह सही समय पर सही जानकारी के साथ सही निर्णय लेकर संकल्प ले लेता है, खुद को तैयार कर लेता है कि अब मुझे हर हाल में कामयाबी हासिल करनी है, और आप अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करके खुद की सलाह मान लेते हैं, तभी सफलता आपके कदम चूमती है। इन तीन लोगों की सलाह मानकर ही हर कोई सफल हो सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।